In this video, we will talk about amino acid catabolism. Amino acid catabolism में दो important process है. Number one is transamination, number two is oxidative deamination. ये दो important steps है amino acid catabolism के और one by one हम इन्हें discuss करेंगे. So first we will talk about transamination. Transamination क्या है? Transamination is transfer of amino group of amino acid from amino acid to alpha ketoglutarate. ट्रांसअमाइनेशन में अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होगा वो अल्फा कीटोग्लूटरेट के पास चला जाएगा इन जनरल, और अल्फा कीटोग्लूटरेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा. जब अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो अमाइनो एसिड अल्फा कीटो एसिड बन जाएगा, और इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन. ट्रांसअमाइनेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर अमाइनो ट्रांसफेरेजेस, और इसके को एंजाइम है पायरिडॉक्सिल फास्फेट. दिस इज आल्सो कॉल्ड विटामिन B6. सो दिस इज ट्रांसअमाइनेशन. ट्रांसअमाइनेशन के अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. एग्जांपल्स हम एंजाइम के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे. ट्रांसअमाइनेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं दे आर अमाइनो ट्रांसफेरेजेस. जो इंपॉर्टेंट अमाइनो ट्रांसफेरेजेस हैं दे आर एलेनिन ट्रांसअमाइनेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज. इन दोनों के एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज एलेनिन ट्रांसअमाइनेज. एलेनिन ट्रांसअमाइनेज क्या करेगा? एलेनिन ट्रांसअमाइनेज एलेनिन से अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटरेट के पास ट्रांसफर कर देगा. जब एलेनिन से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अमाइनो ग्रुप जब एलेनिन से अल्फा कीटोग्लूटरेट के पास चला जाएगा तो अल्फा कीटोग्लूटरेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरह अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया, और एलेनिन से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया तो ये अमाइनो एसिड एक अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरह ट्रांसअमाइनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा. इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, और जो को एंजाइम है दैट इज पायरिडॉक्सिल फास्फेट. ये विटामिन B6 भी कहलाते हैं. ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन अमूमन अल्फा कीटोग्लूटरेट की कंसंट्रेशन सेल्स में ज़्यादा होती है, इसलिए ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगा, बट इट इज़ स्टिल रिवर्सिबल रिएक्शन. ट्रांसअमाइनेशन की अब हम दूसरे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, दैट इज एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज. एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज क्या करेगा? एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है. ये अमाइनो ग्रुप को ग्लूटामेट से ऑक्सैलो एसीटेट को ट्रांसफ़र कर देगा. जब ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ऑक्सैलो एसीटेट के पास अमाइनो ग्रुप आ जाएगा तो ये एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरह ट्रांसअमाइनेशन कंप्लीट होगी. इधर जो कोएंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज पायरिडॉक्सिल फास्फेट, और एंजाइम ऑफ कोर्स एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज होगा. ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, और अगर ग्लूटामेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये इसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, और अगर अल्फा कीटोग्लूटरेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूटामेट एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट इन आवर बॉडी. अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं. मैकेनिज्म इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसे हम दो स्टेप्स में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज आवर सेकंड स्टेप. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. पहले स्टेप में हमारा अमाइनो ग्रुप ग्लूटामेट से पायरिडॉक्सिल फास्फेट के पास चला जाएगा. जब ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अमाइनो ग्रुप जब ग्लूटामेट से पायरिडॉक्सिल फास्फेट के पास चला जाएगा तो ये पायरिडॉक्सामाइन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हमारे पास ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया और ये पायरिडॉक्सिल फास्फेट के पास चला गया, जो कि अब पायरिडॉक्सामाइन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये हमारा स्टेप 1 था. अब हम स्टेप 2 डिस्कस करेंगे. स्टेप 2 में हमारा अमाइनो ग्रुप अब हमें पता है कि पायरिडॉक्सामाइन फास्फेट के पास है, तो अब ये पायरिडॉक्सामाइन फास्फेट से ऑक्सैलो एसीटेट के पास जाएगा. जब अमाइनो ग्रुप ऑक्सैलो एसीटेट के पास जाएगा तो ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसमें से अमाइनो ग्रुप रिमूव होकर ऑक्सैलो एसीटेट के पास चला गया तो ये दोबारा पायरिडॉक्सिल फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये हमारा स्टेप 2 है, और इस तरह हमारा ये ट्रांसअमाइनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. अल्टीमेटली हमारे पास एस्पार्टेट बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट से, और ग्लूटामेट हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अमाइनो ट्रांसफेरेजेस की हम डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं. अमाइनो ट्रांसफेरेजेस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हिपैटिक डिसऑर्डर में, क्योंकि ये लिवर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. अगर लिवर के टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, लिवर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर या डिजीज़ होगी, तो उस केस में
अमाइनो ट्रांसफरेजेस की ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जो इंपॉर्टेंट अमाइनो ट्रांसफरेजेस हैं दे आर एलेनिन ट्रांसअमाइनेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। एलेनिन ट्रांसअमाइनेज की खास बात यह है कि ये लीवर के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है। ये दूसरे टिश्यूज में भी ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली लीवर में ज़्यादा पाया जाएगा। जब लीवर को डैमेज होगा, कोई लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, एनी हेपेटिक डिसऑर्डर, तो एलेनिन ट्रांसअमाइनेज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये सेंसिटिव ज़्यादा है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है लीवर में। सो इन दोनों की कंसंट्रेशन ब्लड में देखकर हम ये डायग्नोस करेंगे कि लीवर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है या नहीं। इसके अलावा अमाइनो ट्रांसफरेजेस नॉन हेपेटिक डिसऑर्डर में भी ज़्यादा होगा। मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में एलिवेट कर सकती है, लेकिन उनके लिए हम दूसरे डायग्नोस्टिक मेजर्स भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन डिस्कस करेंगे। This was all about transamination. So now like the video and subscribe the channel. Thank you.